नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। चाकुलिया में कोरोना पॉजिटिव के 2 मामले आए सामने, जिला प्रशासन अलर्ट। चौका पातकुम रोड पर कार ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार युवक घायल। और कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक में मकान के विवाद में 2 पक्ष भिड़े, दोनों पक्षों से 6 लोग घायल। खबरें अब विस्तार से। सुनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव में सोमवार की रात पुलिस ने गश्ती के दौरान एक कार से 2 गैलन स्प्रिट बरामद किया है। पुलिस को देख कार से पप्पू नामक युवक भाग निकला, जबकि चालक राकेश कुमार को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस जब्त स्प्रिट कार व चालक को लेकर थाना पहुंची। इस संबंध में थाना प्रभारी रेणु गुप्ता ने बताया कि स्प्रिट लेकर सभी दोनों युवक साकची से निकले थे। गैलन में भरे स्प्रिट को उन्हें XLRI के पास ही किसी दूसरे आदमी को देना था, परंतु इससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को देख एक मौके से भाग निकला, जबकि चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस धराए चालक से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि गैलन में स्प्रिट है या अन्य सामग्री, इसकी जांच पुलिस कर रही है। एक 100 लीटर स्प्रिट है। नहीं, स्प्रिट है कि नहीं कैसे बोलेगा बिना जांच के? गैलन हम लोग खोले गैलन है 100 लीटर में वो बता रहा है जैसा बता रहा है कि स्प्रिट है। हम लोग सर्च नहीं किया अभी, हम खाली लोग लिक्विड सर्च भी नहीं किया। वो शराब नहीं, स्प्रिट बता रहा है। अच्छा, खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो खोलने के बाद पता चलेगा स्प्रिट है या शराब। लेकिन लिक्विड है, लेकिन है लिक्विड है, गंध है। क्या करेगा, हम वरीय पदाधिकारी को सूचना देंगे और उसके बाद जैसा आदेश होगा वैसा थाना का। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया इलाके में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। ये दोनों चाकुलिया के पुराना बाजार एवं जुगीपाड़ा बस्ती के रहने वाले हैं। दोनों बीते दिनों कोलकाता से चाकुलिया आए थे। जिले के उपायुक्त डॉक्टर रविशंकर शुक्ला ने इसकी पुष्टि कर दी। चाकुलिया में कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना के बाद सोमवार की रात प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और दोनों मरीजों के साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को जांच के लिए जमशेदपुर ले गई। सबों को TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना पॉजिटिव में एक छात्र और एक छात्रा है। 6 मई को दोनों विद्यार्थी कोलकाता से चाकुलिया आए थे। चेक पोस्ट पर इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई थी। मोबाइल नंबर, पता दर्ज कर लिया गया था। चेक पोस्ट पर इनमें कोरोना के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिए थे। इसके बाद चेक पोस्ट से सूचना ब्लॉक कंट्रोल रूम को दी गई। वहां से 6 मई को ही सर्विलांस टीम इन दोनों के घर पहुंच गई और हाथों पर मोहर लगाकर होम क्वारंटाइन कर दिया गया। 8 मई को इनको स्वाब देने के लिए कंट्रोल रूम से फोन किया गया। 9 मई को इन दोनों ने कोरोना टेस्ट के लिए अपने स्वाब दिए। सोमवार कल रात इनके कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई। तत्काल जिला प्रशासन गंभीर और सतर्क हो गया। यह दोनों कोरोना पॉजिटिव लोग अलग अलग परिवारों के हैं। दोनों परिवारों के 15 सदस्यों को सोमवार रात में 3 बजे ही TMH ले जाकर भर्ती करा दिया गया है। इकट्ठा कर रही है और उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि इनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आए होंगे। उनके अंदर इन्फ्लुएंजा और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स हैं उसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ उनका सैंपल भी लिया जा रहा है और इस प्रकार से ये प्रयास है कि जो भी अन्य संभावित संक्रमित व्यक्ति हों उनको तत्काल चिन्हित किया जा सके, उनको आइसोलेट किया जा सके और उनको ट्रीट किया जा सके। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के रिस्पेक्ट में जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्शंस हैं उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके
अगले चरण में एक कंट्रोल रूम का गठन किया गया है, जिस कंट्रोल रूम के माध्यम से वॉलंटियर्स के द्वारा जो भी आवश्यक वस्तु की जाएगी, क्योंकि ये संक्रमित एरिया अब हो चुका है। हाँ, ये जो चकुलिया में 2 पॉजिटिव पेशेंट्स हम लोग को कल सामने आए हैं, तो कल रात में ही पूरा प्रशासन इसमें मुस्तैद से काम किए। हम लोगों को जो है TMH हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया है, और जो टोटल कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के हम लोग टोटल करीब 1400 से 1500 आसपास परिवार है, तो उसी में अभी प्रशासन के द्वारा अच्छे पहल करके उन्होंने वर्कआउट कर लिया गया है। तो इस एरिया में हम लोग पूरा जगह पे बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, करीब 6-7 जगह पे हम लोग बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। लोगों को आने जाने का एंट्री हम लोग बंद कर दे रहे हैं, और घर में जो भी यहाँ पर है उन लोगों के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो यहाँ वॉलंटियर के द्वारा दिया जाएगा। एक कंट्रोल रूम जिला प्रशासन द्वारा हम लोग उसमें ये करा रहे हैं, ताकि इन लोगों को जो ज़रूरत पड़ेगा, दवाई से लेके बहुत सारा सामान जो भी है वो सब हम लोग को अपना खुद से वॉलंटियर के माध्यम से मुहैया कराएंगे। सर, किस तरह से पुलिस बल यहाँ पे तैनात की गई है? इधर कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक महिला सहित 6 लोग जख्मी हो गए। मारपीट की घटनाओं के लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को दोषी बताया है। एक पक्ष के आशीष पात्रों ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोग छत पर जोर जोर से पत्थर मार रहे थे। पत्थर मारने का काम पूरा होने के बाद दूसरे पक्ष के सुरेंद्र यादव, अखिलेश यादव एक महिला सहित परिवार के 4 लोगों पर वार कर जख्मी कर दिया, जबकि दूसरे पक्ष के अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बिना किसी कारण के पहला पक्ष ने उन लोगों के साथ मारपीट की। जबकि एसआई कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट की घटना की सूचना पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर दी है। कहा जाता है दोनों पक्षों के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा है। और घर के ऊपर छत पे जाके धूमधाम करना चालू कर दिया। किस चीज़ से? वो मेरा घर मेरा दादाजी का था, जो 2002 में बेच दिया गया था गैर कानूनी से, और घर का कागज भी नहीं है। कब्जा करके एक बिहारी यादव घर पे रहना चालू कर दिया। कोर्ट में केस भी चल रहा है, अभी भी केस ही। तो ना मैं इसका हम भी मतलब ऊपर गया, रूम का ताला खोले और नीचे आके देख रहे इसका बेटा गाली वो करा, और हम लोग जैसे ही नीचे पहुंचे इसका बेटा थोड़ा सा मार दिया सर पे। ऐसे ही हल्ला हो रहा था, नीचे खटपिट कर रहा था। नीचे वाला हम लोग का घर है, ऊपर वाला रूम भी हम लोग का है, बाकी बीच वाला ये लोग 2 भाई का था। एक भाई आपस में इन लोग 2 परिवार है या बगल का हो सकता है, तो आपस में इन लोग उलझ के थोड़ा मारपीट कर दिया। तो उसके बाद आनंद खान हम लोग तुरंत उसको भर्ती के लिए MGM अस्पताल में वही इलाज करवाया। कितने लोग को लगा है? टोटल तो 6 आदमी हैं, कुछ हल्का छोटा। दोनों पक्ष को लगा है। सर नाम बताइए। कुंदन कुमार सिंह। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के MGM अस्पताल के प्रतिनिधि ने दावा किया है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए MGM अस्पताल पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के MGM अस्पताल के प्रतिनिधि राजेश बहादुर ने बताया, अस्पताल में कोरोना वायरस मरीजों की जांच के लिए सारी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, लोगों को इस महासंक्रमण रोग से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। कि आज न कल कोई ना कोई पेशेंट तो आएगा ही। जब पूरे वर्ल्ड में ये पैंडेमिक गिर रहा है और पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ तो आना ही था। बट हम लोग तैयारी पूरा करके रखे थे। जो PPE किट होना चाहिए था, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, नर्सेस की ट्रेनिंग, और सेपरेट आइसोलेशन वार्ड हम लोग बना के रखे हैं, और सफाई कर्मचारी जो है उनका ध्यान रखा हुआ है, खाने पीने का व्यवस्था करके रखा। तो वी आर मोर और लेस फुली रेडी टू कोप अप। अनटिल अनलेस कि लोगों से मेरी एडवाइस ये रहेगी कि सतर्कता बरतें। आप शहर में आ गया 2 केसेस, तो आपको डबल सुरक्षा की ज़रूरत है। अननेसेसरी बाहर ना निकले, जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं हो ना निकले। ये मेरा एडवाइस है। उधर सबूज बंगला सोसाइटी की ओर से परसोडी झारखंड बस्ती में मास्क और कच्चा अनाज बांटा गया। सोसाइटी की अध्यक्ष मौसमी दास ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान हर रोज अलग अलग मोहल्लों में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके बीच हर रोज मास्क और कच्चा अनाज बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मंगलवार को झारखंड बस्ती में 25 गरीब लोगों के बीच मास्क और कच्चा अनाज बांटे गए। सब्जियां भी इसमें शामिल था। कितने लोगों को दिए? यहाँ पे हम लोग आज कम से कम 25 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किए। किस तरह के लोगों को आप लोग दे रहे हैं? हम लोग उस तरह के लोगों को दे रहे हैं जिनके पास
राशन कार्ड नहीं है, ठीक है, राशन कार्ड नहीं है तथा आधार कार्ड रहता साथ ही आपको बता दें, मानगो गोल चक्कर पर हैदराबाद से साइकिल से झारखंड आ रहे 4 प्रवासी मजदूरों को रोककर मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। झारखंड के अलग अलग जिलों के रहने वाले 4 प्रवासी मजदूर साइकिल से हैदराबाद से चले थे। 70वें दिन ये मजदूर मंगलवार को मानगो गोल चक्कर पर पहुंचे। यहां पर पुलिस ने चारों प्रवासी मजदूरों को रोककर पारडी मेडिकल कैंप जांच के लिए भेजा। मानगो थाने के एसआई मृत्युंजय पांडे ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को खाने की व्यवस्था करने के बाद उन्हें चेकअप के लिए भेजा गया। में तैनात हैं, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या पता चला, कैसे रोके लोग? ये लोग साइकिल से आ रहा था, मार रखे हुआ था। साइकिल देखने के बाद, इस लोग का शक्ल देखने के बाद लगा कि ये दूर का मुसाफिर है और दूर से आ रहा है, इसलिए मैंने उन लोग को रोका और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे। तो इन्होंने बोला कि हम हैदराबाद से आ रहे हैं, गोड्डा जाएंगे। हमने रोका और रोकने के बाद जो हमारे पास उपलब्ध पानी का व्यवस्था, बिस्कुट वगैरह का व्यवस्था किए, उन लोग को खाने को दिए, बड़ा बाबू को सूचित कर दिए हैं। तो बोले कि मेडिकल टीम आएगा, जांच होगा, उसके बाद की कार्रवाई। कितने लोग हैं? ये 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। लोग जाने दिया जा रहा है अभी? नहीं, अभी आएंगे बड़ा बाबू, जो मेडिकल टीम जांच होगा उसके बाद लोग रोक दिया गया है। रोके। और एमजीएम अस्पताल में 12 नंबर ओपीडी के डॉक्टर और होमगार्ड के बीच कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को लेकर नया विवाद उत्पन्न हो गया। एमजीएम अस्पताल में 12 नंबर ओपीडी कोरोना वायरस मरीजों की जांच के लिए खोला गया है। जांच में यदि कोरोना वायरस संदिग्ध लगता है तो उसे कोरोना वायरस जांच रूम में ले जाया जाता है। ओपीडी के डॉक्टर संदिग्ध मरीजों को कोरोना वायरस वार्ड में ले जाने के लिए होमगार्ड पर दबाव बना रहे हैं, जबकि होमगार्ड जवानों का कहना है कि उन लोगों को महज मास्क दिए गए हैं और कोरोना से बचाव के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में उनकी जान जोखिम में है और संदिग्ध मरीजों को ले जाने में अपनी असमर्थता जता रहे हैं। इस संबंध में पंकज कुमार सिंह नामक होमगार्ड ने अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में सिस्टर को कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जबकि होमगार्ड के जवानों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। बावजूद डॉक्टर उन पर दबाव बना रहे हैं। पंकज के अनुसार ओपीडी के डॉक्टरों को इस संबंध में उच्च अधिकारियों का गाइडलाइन मिला हुआ है, जिसका डॉक्टर पालन नहीं कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर ओपीडी के डॉक्टर और होमगार्ड के जवानों के बीच विवाद ठन गई है। कंट्रोल करने के लिए हमें डिस्टेंस का पालन करना पड़ता है, जो हम लोग कर रहे हैं सूटेबल, सभी को डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना वार्ड से रिलेटेड जो चेकअप होती है ओपीडी में 12 में एमजीएम अस्पताल में, वहाँ पर भी हमारा जवान प्रतिनियुक्त है, लेकिन उन जवानों को उन कोरोना वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये हमें अभी नहीं मालूम, डॉक्टर को भी नहीं मालूम, लेकिन उन्हें टेस्ट के लिए भेजने के लिए वो हमारे जवानों का सहारा लेते हैं। तो जवानों का सहारा लेने की तुलना में जवानों को कोई सेफ्टी पर्पज़ से कुछ दिया नहीं गया है। मात्र एक मास्क से जवान अपना सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग उनका बात मान के पहुंचा देते हैं। कौन बोलता है? ये सभी डॉक्टर्स। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी।
यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ESI, TPS सारे का व्यवस्था है और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ENT, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH 33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, MIG CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741। मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए 10 टन फूड सप्लीमेंट रेड क्रॉस सोसाइटी को भेजा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के मानद सचिव विजय कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व सांसद ने 30 लाख मूल्य के 65,000 पैकेट फूड सप्लीमेंट्री दिया है, जिसका वितरण मंगलवार से शुरू हो गया है। गरीब बच्चों के बीच यह बांटे जा रहे हैं। जिससे डॉक्टर अजय कुमार जो पूर्व सांसद थे उनके प्रयास से और इनके सिंह डायरेक्टर डिसेमिनेशन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नई दिल्ली, इन सारे लोगों के प्रयास से, क्योंकि इस ज़िले में जो रिलीफ का काम कोरोना के दौरान चल रहा है और इस बीमारी का जो सबसे बड़ा इलाज है वो आदमी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। और इसलिए ये जो फूड सप्लीमेंट है ये पूरी दुनिया में जो ऐसे देश जहाँ बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं उनको जाता है यूनिसेफ के माध्यम से। तो ये हम लोगों को रेड क्रॉस को उपलब्ध कराया गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में जितने छोटे बच्चे हैं जिनके जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरा विटामिन वगैरह नहीं मिल पाता है, गरीब बच्चे हैं, उन सारे लोगों को इस कोरोना संकट। साथ ही आपको बता दें, पूर्वी सिंहभूम के चकोलिया में कोरोना के 2 मरीज की पुष्टि के बाद सरायकेला जिला के उपायुक्त ए डोडे ने गम्हरिया आदित्यपुर में औपचारिक निरीक्षण किया और सभी पदाधिकारियों को सख्ती से गाड़ियों की जांच करने का निर्देश दिया। बता दें कि जहां पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की उपायुक्त के पुष्टि के बाद सरायकेला जिले के सीमावर्ती आदित्यपुर गम्हरिया का औचक निरीक्षण किया गया। इसी दौरान दीदी किचन का भी निरीक्षण किया।
वहीं एदोंडे ने जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर सीमा को सील करते हुए आने जाने वालों की पास पर निगरानी रखे हुए हैं। जिले के सीमा पर आने जाने वालों पर पूर्णतः रोक लगाते हुए सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। इसे हम लोग जमशेदपुर बॉर्डर को अभी थोड़ा सील करने के लिए हम लोग निर्देश दिया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन का पुनः करेंगे तुरंत। अभी आदित्यपुर कॉलोनी भी गए थे सर, क्या वहाँ से कोई प्रारंभिक सूचना मिली है क्या? कोई नहीं, वहाँ तो हम लोग गलबात योजना को देखेंगे। और सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भूयाडी कालिंदी क्लब के पास रहने वाली कुनिका कालिंदी को उसके चचेरे मामा मौसी और एक अन्य ने मारपीट कर घायल कर दिया। उसे बचाने गई उसकी किराएदार मरियम मुखी पर भी आरोपियों ने चाकू से हमला किया। इस घटना में कुनिका को सिर में जबकि मरियम को हाथ में गंभीर चोट आई है। घटना रविवार रात की है। इस संबंध में घायल कुनिका की मां होमगार्ड जवान रामेश्वरी कालिंदी ने मंगलवार को थाना में लिखित शिकायत की। इसमें उसने अपने चचेरे भाई ईशु कालिंदी, चचेरे बहन लवली कालिंदी और भुइयाडी रोड नंबर 5 के रहने वाले अंकित कालिंदी को आरोपी बनाया है। ईशु कालिंदी, लवली कालिंदी। उधर सरायकेला जिले में अवैध शराब पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कांड्रा थाना अंतर्गत पोल बेड़ा में अवैध शराब की कई भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। कांड्रा थाना अंतर्गत पोलू बेड़ा निवासी मनिंद्र मंडल नामक शराब माफिया की आधा दर्जन शराब भट्टियों को एसडीपीओ राकेश रंजन के नेतृत्व में पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस ने वहां शराब बनाने में उपयोग में आने वाले कई तरह के सामान को जब्त किया है। ज्ञात हो कि अपने योगदान के पहले दिन ही नए एसपी मोहम्मद अर्शी ने यह चेतावनी दी थी कि जिले में किसी तरह का अवैध कारोबार का संचालन की सूचना अगर उन्हें मिलेगी तो उस पर वह त्वरित कार्रवाई करेंगे। इधर चौका पातकुम रोड स्थित सिद्धि विनायक कंपनी के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती करवाया गया। घायल ईचागढ़ प्रखंड के कोरांग कोचा का रहने वाला अमित साव है, जो चौका बाजार में अपने घर गोरांग कोचा की ओर अपनी बाइक से जा रहा था। तभी कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे 108 एम्बुलेंस से चांडिल उप स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को टीएमएच रेफर कर दिया गया। घायल को सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि दोनों हाथ एवं दाहिना पैर टूट गया है। इधर पुलिस ने कार और उसके चालक को हिरासत में ले लिया। बड़ा सा और ब्लीडिंग हो ही रहा था उसका, और अपर आर्म बोथ आर्म फ्रैक्चर है। तो इसको क्या रेफर कर रहे हैं? हाँ, रेफर कर रहे हैं। क्या नाम है? चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। चाकुलिया में कोरोना पॉजिटिव के 2 मामले आए सामने, जिला प्रशासन अलर्ट। चौका पातकुम रोड पर कार ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार युवक घायल। और कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक में मकान के विवाद में 2 पक्ष भिड़े, दोनों पक्षों से 6 लोग घायल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।